देखो एक्चुअली ये अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन है, बशर्ते कि ये ट्रिगो के फॉर्म में लिखा हुआ है। मान लो यहाँ पे एक्स और वाई रहता, सेम क्वेश्चन ऐसा देखोगे ए एक्स, ये जरा हम देखोगे यहाँ पे दो वेरिएबल्स है सेक थीटा टेन थीटा, यहाँ पे लिखा रहेगा सेम क्वेश्चन ए एक्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पर होगी तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये गिवन है, तुमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ से देखो सेक थीटा और टेन थीटा, इसमें सेक थीटा और टेन थीटा है ही नहीं जो प्रूफ करना है। इसका मतलब इसमें से सेक थीटा का वैल्यू निकालना और टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, इसमें जाके पुट करना होगा, ठीक है। सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और देखो ये LHS किसके बराबर होना चाहिए, RHS। तो सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल करके क्या करेंगे हम, यहाँ देखोगे कैसे समझेंगे सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ जो रिलेशन दिखाना ये बराबर ये उसमें ना सेक थीटा है ना टेन थीटा, मतलब सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और ये BR माइनस QC और PC माइनस AR कोई वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। पहले हम क्या करते हैं सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, चूँकि दो वेरिएबल से दो इक्वेशन दिया ही हुआ है, तो दो इक्वेशन अगर रहता है हमारे पास, तो एक में मान लो जैसे ये दोनों ये एक्स एक्स है, यहाँ पे वाई वाई है, तो हम क्या करेंगे ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में ये मेथड सीखोगे, हम ऐसे करेंगे कि दोनों में इस दोनों को सेम करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए और टेन थीटा की वैल्यू निकल जाता है, या फिर ये करेंगे कि ये दोनों को सेम करेंगे टेन थीटा एलिमिनेट हो जाए सेक की वैल्यू निकल जाए। तो हमको इसको दोनों को मान लो इसमें हमको क्या करना है सेक को कैंसिल करना है, इस दोनों को एलिमिनेट करना है, तो दोनों को हम सेम सेम रहेगा तभी तो एलिमिनेट होगा ना, मतलब सेम सेम करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं, दोनों इक्वेशन को क्या करें सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलिमिनेट होने दोनों सेम सेम होना चाहिए। जैसे इसमें ए सेक थीटा है तो इसमें भी क्या होना चाहिए ए सेक थीटा, लेकिन इसमें ए है इसमें पी है, तो क्या करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जैसे करेंगे वहाँ देखेंगे। यहाँ भी समझने के लिए देखो, यहाँ ए सेक थीटा यहाँ पी सेक थीटा है, हमारा मेन मोटो क्या है यहाँ पे दोनों को सेम करना। तो दोनों को सेम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे पी है यहाँ पे ए है, तो दोनों में सेम होना चाहिए ना, तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें हम मिटा करके ए लिख देंगे, ठीक। दोनों को सेम करने के लिए क्या करते हैं, तो जब भी यहाँ कोई भी नंबर या कुछ भी लिखा रहे दोनों के एलसीएम लेते हैं, तो ए और पी का एलसीएम AP हो जाएगा, मतलब इसमें पी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AP हो जाएगा, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AP, दोनों में AP हो गया कि नहीं, सेक थीटा सेम ही है। इसका मतलब हमको एलिमिनेट इसको करना, तो इसको बस ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसमें P से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करना पड़ेगा ना, तो इक्वेशन फर्स्ट में किस से मल्टीप्लाई करेंगे P से, और इक्वेशन सेकंड में A से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये AP हो जाए ये भी AP हो जाए, तो इसमें A से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 2 में किस से मल्टीप्लाई करेंगे A से। इस दोनों को एलिमिनेट करने के लिए दोनों का साइन सेम है, दोनों को माइनस करेंगे तब ना 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए क्या लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई P एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई A एंड दोनों का क्या निकालना है डिफरेंस। तो चलो सब प्रत्येक टर्म में इसमें किस मल्टीप्लाई करना है P से, तो P से मल्टीप्लाई कर दिए AP BP प्लस CP बराबर 0, फिर इसमें भी ए से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें ए से मल्टीप्लाई किया तो AQ प्लस AR बराबर 0। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्शन साइन चेंज करती है, दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या बचा BP टेन थीटा AQ टेन थीटा, दोनों में टेन थीटा कॉमन ही ले लिए थे BP माइनस AQ, ठीक है। BP प्लस में है AQ माइनस में है, तो यहाँ लिख दिया टेन थीटा कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचा PC माइनस AR, तो PC माइनस AR। अब टेन थीटा वैल्यू निकाली, इसको इधर एलिमेंट ट्रांसपोज करेंगे ना, तो PC इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और AR इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो ये कॉमन है, तो यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे तो ये इधर नीचे आएगा ना, क्योंकि ये इंटू में है ना, तो इधर क्या बच गया AR, ये PC माइनस में, तो AR माइनस PC, ये आ गया यहाँ नीचे, तो इक्वेशन 3, तो टेन थीटा की वैल्यू ये निकल के आ गया, टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ गया ना। तो इसको रेक्टेंगल से घेर दिए, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड लिख दिया, टेन थीटा की वैल्यू आ गया। अब देखो, अब इस टेन थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो सेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगा। तो थोड़ा सा ये देखो, इतना बड़ा वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो टाइम लगेगा ना टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम ये भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये सेक थीटा को एलिमिनेट किया तो टेन थीटा की वैल्यू आया। अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो सेक थीटा का निकलेगा, तब क्या करें टेन थीटा को एलिमिनेट कर देते हो। सेम प्रोसेस टेन थीटा को एलिमिनेट करने के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए मतलब देखो यहाँ B है यहाँ Q है, तो इसमें Q से मल्टीप्लाई कर देते तो BQ हो जाएगा, इसमें B से मल्टीप्लाई कर देते तो BQ हो जाएगा, दोनों सेम सेम हो जाएगा कि नहीं। तो इसको देखो, इसमें B है इसमें Q है, तो इसको BQ बनाने के लिए Q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे Q से, और सेकंड वाला इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे B से, तो सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे B से, फिर दोनों को क्या कर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सेम यहाँ पे माइनस का साइन दे दिए, दोनों में इसमें Q से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन 2 में 20 मल्टीप्लाई करके ये आया, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करते हैं, देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे AQ सेक थीटा BP सेक थीटा कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ CQ माइनस BR बचा, यहाँ तक समझ में आ गया।
इसमें कोई डाउट है? टेन कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक क्यू सेक थीटा बचा, बी पी सेक थीटा बचा, सेक थीटा कॉमन ले ली तो एक क्यू प्लस में और बी पी माइनस में, यहाँ सी क्यू प्लस में है और बी आर माइनस में, तो यहाँ लिख दिए। अब सेक थीटा निकालेंगे तो पहले इस प्लस माइनस में इधर ट्रांसपोज करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे सेक थीटा कॉमन में, इसको इधर ट्रांसपोज किए तो बी आर आ गया प्लस में, सी क्यू आ गया माइनस में, तो यहाँ सेक थीटा क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा फ्रैक्शन में, तो नीचे आ गया इक्वेशन 4, सेक थीटा का वैल्यू निकल गया। देखो तो सेक थीटा की वैल्यू निकल गया, पीछे टेन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब जो प्रूफ करना है हमें, देखो ये प्रूफ करना है, तो देखो ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, ठीक है। तो सेक थीटा का वैल्यू निकला, टेन थीटा का वैल्यू निकला। अब यहाँ पे LHS में ऐसा नहीं ना, जैसे सेक थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे और टेन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। देखो अब प्रूफ डेट पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो स्क्वायर के फॉर्म में सब लिखा हुआ है, देखिए। तो देखो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है ए क्यू माइनस बी पी, यहाँ भी ए क्यू माइनस बी पी, ठीक है। ए आर माइनस पी सी, यहाँ सब दिया हुआ है, लेकिन सब स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसका वैल्यू क्या चीज़ में चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये स्क्वायर में आएगा तो ये भी स्क्वायर में आएगा ना। देखो इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो टेन थीटा का जो वैल्यू आया है वो और सेक थीटा का जो वैल्यू आया है ये दोनों में रिलेशन ये होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना ये। अब ये इसलिए हम ये फॉर्म इसीलिए ले, क्योंकि जो प्रूफ डेट में है ये जो सब वैल्यू लिखा हुआ है स्क्वायर में, नहीं ये सब वैल्यू क्या में स्क्वायर में, इसलिए हम सेक थीटा और टेन थीटा दोनों को क्या कर दिए स्क्वायर में। चूँकि ये दोनों के स्क्वायर में ये रिलेशन होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो ये रिलेशन देखे लिख दिए यहाँ पे। अब सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट किए, सेक का वैल्यू था ना ये, तो यहाँ लिख दिए, और टेन थीटा का वैल्यू टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था पीछे जो निकाले यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखो जो प्रूफ में जो तुम्हारा प्रूफ में निकालना है, तो ये सेम इसी तरह से स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है, लेकिन इस तरह फॉर्म में तो नहीं लिखा, हम यहाँ फॉर्म चेंज करें, यहाँ माइनस है तो ये सब फ्रैक्शन वाला जोड़ घटाव करोगे ना। देखो तो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, क्योंकि जो प्रूफ में डेट में जो लिखा वो पीसी पहले लिखा हुआ है, ए आर पीसी पहले लिखा हुआ है, ए आर बाद में लिखा हुआ है। तो देखो ए आर माइनस पीसी का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो अगर इसका हम प्लेस चेंज कर देना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। क्योंकि देखो 4 माइनस 3 का स्क्वायर करो या 3 माइनस 4 का स्क्वायर करो, दोनों बराबर ही चीज़ें आएगी, क्योंकि देखो 4 में से 3 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 4 गया तो लेकिन -1 होता है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में ही आ जाता है। इसका मतलब अगर कोई टर्म स्क्वायर में है तो इसको हम एक ये इधर से इधर कर सकते हैं, इसका प्लेस चेंज कर सकते हैं, स्क्वायर रहेगा तभी, क्यों, क्योंकि माइनस प्लेस चेंज कर देने पर माइनस आ जाता है, लेकिन माइनस का स्क्वायर करने पर रिजल्ट तो प्लस ही नहीं रह जाएगा, नहीं 1 ही रहेगा, मतलब स्क्वायर रहने पर प्लेस चेंज कर सकते हैं। ये ए आर माइनस पी सी लिखा था, इसको क्या लिख दिए पी सी माइनस ए आर, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें देखो पहले पी सी लिखा तब ए आर लिखा, इसलिए इसको क्या कर दिए रिप्लेस कर दिए। उस तरह यहाँ नीचे में भी ए क्यू माइनस बी पी है, ना कि बी पी माइनस ए क्यू, इसका भी प्लेस चेंज कर दिए, स्क्वायर है ना तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तब इसको एक क्यू पहले लिख दिया, बी पी माइनस में कर दिया स्क्वायर। अब देखो नीचे में दोनों सेम हो गया, नीचे में दोनों क्या हो गया सेम, स्क्वायर है तो ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर है ना, तो नीचे में क्या है दोनों सेम, तो ये एलसीएम हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी पी, ए क्यू माइनस बी पी, ए क्यू माइनस बी पी, इसलिए एलसीएम भी होगा ना, चूँकि स्क्वायर के फॉर्म इसलिए स्क्वायर लिखे हैं। तो नीचे में सेम है तो यहाँ ऊपर भी वही आ जाएगा, ऊपर भी यहाँ वही आ जाएगा। अब इसको ब्रेक नहीं कर देना, क्योंकि जो प्रूफ डेट में सेम इसी फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ ये कर दिए, अब प्रूफ डेट में देखेंगे तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ना आएगा, इधर क्या बच जाएगा, ये वाला टर्म पूरा बच जाएगा, तो ये वाला टर्म यहाँ लिखे बराबर है। देखो ये प्रूफ करना था बस में। तो हम कैसे समझेंगे ये क्वेश्चन में इस तरह से प्रोसीड करना है, तो सिंपल है, यहाँ पे दिखना चाहिए कि जो वैल्यू आ रहा है उसमें सेक थीटा थीटा नहीं है, इसका मतलब सेक थीटा थीटा की वैल्यू निकालना है जो इसकी इक्वल आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, नहीं तो इसमें सेक थीटा थीटा की वैल्यू निकालेंगे तभी तो ए बी सी के टर्म में आएगा, बी आर सी आर के टर्म में आएगा। तो सेक थीटा हटाना और टेन थीटा हटाना, मतलब सेक थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में सीखोगे तो कि दो वेरिएबल्स रहेगा तो अलग अलग दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। कई प्रोसेस हैं इसके लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड है इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो ये तो बहुत वहाँ पढ़ेंगे डिटेल में। अब यहाँ समझ गए ना कि सेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो टेन थीटा एलिमिनेट करना होगा ताकि सेक थीटा बचे, सेक थीटा की वैल्यू निकल जाए, है ना। तो इस तरह से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम कैसे रिलेशन सोचे कि सेक थीटा का वैल्यू निकला, टेन थीटा का वैल्यू निकला, लेकिन उस सब की वैल्यू यहाँ पे क्या चीज़ में दिया है, स्क्वायर में दिया हुआ है, मतलब सेक का वैल्यू नहीं सेक स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, टेन का नहीं टेन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, और दोनों के स्क्वायर बराबर इक्वल टू 1 होता है इसमें रिलेशन, क्योंकि हमको इस सब में रिलेशन दिखाना था, इसमें ये टेन थीटा का वैल्यू जो निकला उसमें और ये सेक थीटा का वैल्यू जो निकला उसमें क्या, उसमें रिलेशन निकालना था। ये दोनों में रिलेशन होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसलिए इस रिलेशन को लेकर हम क्या कर गए, प्रोसीड कर गए। बस में कोई डाउट है तो कमेंट करोगे।